हाफिज साहब, इसी के साथ साथ कारी साहब, उमर साहब हमें जो है वो ज्वाइन किया है। खिजर ने यूएसए में मौजूद है। खिजर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खिजर, आप हमारे साथ ही हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। खिजर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बिरयानी, दुम्बा, कढ़ाई, इन चीजों के बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं, तो यूएसए में अवेलेबल है सब कुछ? जी बिल्कुल, यूएसए पे अगर कोई किसी भी किस्म का देसी फूड, हलाल फूड खाना चाहे, खासतौर पर हाँ। डैलस में तो बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हैं जहां पर हलाल फूड दस्तयाब है। और हम्म। हमने खुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट किया है। तो कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें कराची जैसी जो है वो कढ़ाई का मजा भी मिल रहा है। तो अरे क्या बात है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनके हम्म। लिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, वो हाँ। भी स्पेशल कुछ खाने लेकर आ रहे हैं। और जो टीम है, जो टीम की जो मीटिंग के बाद जो खाने होते हैं होटल में तो होते ही हैं, मगर हैंग आउट कर रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे के खाने भी ट्राई कर रहे हैं। वो हम्म। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं, हाँ। बतौर तोहफा अपने अपने जो फूड आइटम है वो उनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ बात पर है। सब कुछ दस्तयाब है अगर वो चाहें। और मिसिंग है तो कराची की चाय मिसिंग है, जो कि हर कोई कह रहा होता है कि वो तो यहाँ अबरार पे बना कराची देंगे जैसी उनको। चाय नहीं। जी बिल्कुल, अबरार खुद ऑफर कर रहे हैं। कल हम जब प्रैक्टिस सेशन के बाद खड़े हुए थे तो अबरार ने खुद ऑफर की थी कि क्या आप चाय पियेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैसे जितना उन्हें इंतजार करा दिया, उनकी चाय मुझे लगता है और बेहतर हो गई होगी अब। जी बिल्कुल, चाय ठंडी हो गई होगी क्योंकि जिस तरह से कल हमने यही डिस्कस कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पीछा जो है वो बादल करते चले आ रहे हैं। और कल भी हाँ। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची ग्राउंड में पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो हम्म। फौरन ही जो है हमने देखा कि काली घटाओं का राज था, बूंदाबांदी शुरू हुई। और उसके हाँ। बाद बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हुई, इतनी तेज हवाएं कि वो सिक्योरिटी स्टाफ ने न सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि जो मीडिया वहां पे खड़ा हुआ था उनसे जी। बोला कि आप साइड में हो जाएं, क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये एक फौरी तौर पे तैयार किया गया है, तो हवाओं से कहीं नुकसान ना हो जाए। उसके हम्म। बाद तेज बारिश हुई कि तूफानी बारिश की वो कंडीशन तैयार कर गई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक होना था, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने के बाद खत्म हो गया। तो वार्म अप हुए ही थे खिलाड़ी के, बारिश ने एंट्री दे दी। तो कुछ टीम के जो प्लेयर्स वहां से गुजर रहे थे हम्म। आपस में गुफ्तगू करते हुए वो यही कह रहे थे कि हमारी किस्मत में तो लग रहा है ऐसा है कि बारिश लगी हुई है। और ये पहला मैच है पाकिस्तान का जो यूएसए से होना है। ये हाँ। बहुत अहम मैच है यूएसए को। बिल्कुल। ये तो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम यूएसए को शिकस्त दे दे, हम्म। मगर इनको इस अप्रोच के साथ उतरना होगा कि न सिर्फ शिकस्त देनी है बल्कि इतने मार्जिन और इतने रन रेट के साथ शिकस्त देनी है कि हम अपना रन रेट पहले मैच में ही इतना स्ट्रांग करके अगले मैच में उतरें कि हम्म। हमें आगे कोई परेशानी ना हो। वरना तो पिछले 2 से 3 टूर्नामेंट अगर हम पीछे चले जाएं बड़े टूर्नामेंट में, तो हमारे साथ होता कुछ यही है कि हम बाय पॉइंट्स तो इवेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, मगर हाँ। बाय रन रेट हम हमसे आगे कोई ना कोई बहुत टीम होती है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली फिर पीछे हम रह जाते हैं। खिजर, सोच खिजर, एक रहे और होते बात हैं कि आपसे यार वो जानना चाहूंगी फर्स्ट। कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि बाबर आजम ने बहुत ही सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए आजम खान को पुकारा। उन्होंने कहा कि सीधे खड़े हो जाओ, और मतलब ऐसे उनकी कह लें कि आप एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो क्या माजरा था ये? नहीं जी, मैं उस दौरान मैं मौजूद था। और ये मेरा ख्याल है कि फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि ट्रेनिंग सेशन में मीडिया एथिक्स के भी खिलाफ होती हैं। कि उस हम्म। वक्त बाबर आजम, वो एक बाबर आजम की एक टीम बनी हुई थी, दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी की टीम बनी हुई थी, और वो ठीक है। रग्बी खेल रहे थे। तो हम्म। जब दो दो आपस में जब चार दोस्त थोड़ा सा खेल रहे होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं, कोई हम्म। निक नेम भी होते हैं, अदराए मजाक भी कुछ का। वो सख्त नहीं थे, बल्कि अगर आप बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देख लें तो उन्होंने बड़े हंसते हुए बोला था। और उससे ना आदम ने बुरा माना ना बाबर ने बुरा माना, बल्कि अगली स्ट्राइक आदम ने ही की थी। तो वो सूरत हाल और वो मनाजिर हमारे सामने ही थे। मगर मैं हम्म। समझता हूँ कि ये तो एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जहाँ पे चार टीम मेंबर्स हों या टीममेट्स हों, तो आपस में एक अदराए मजाक बातें कर रहे होते हैं। और शायद वो जो कुछ बातें होती है ना कि दिलों में कदूरत है या एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं,
तो ये बात तो इस बात की नफी कर रही होती है कि कोई टीम में इस तरह की कोई कंडीशन है, बल्कि प्लेयर्स अगर एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं तो बुरा नहीं माना जा रहा। और दूसरी टीमों के लेकर तो प्रैक्टिस सेशन में भी काफी सख्तियां होती हैं। तो ये एक मूवमेंट था, एक पॉइंट हुआ जिसमें अगले कप्तान जो है बाबर आजम ने एक अदराहे मजाक, एक लाइटर मूड में जो है वो आजम खान को कुछ बोला, और आजम खान ने उसका बुरा नहीं बनाया, और सब जेल थे, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। बस एक ये चार दोस्त जब जहाँ पे जमा होते हैं या मेंबर जमा होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, और अगर ये सब ना कहें तो फिर तो जाहिर है गेम बिल्कुल ड्राई हो जाती है, कोई मसला नहीं है, उनका आपस में इत्तेहाद है, मजाक है, कोई मसला नहीं है। खिज़र आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। कादिर साहब और हाफिज साहब, आप दोनों सोना चाहूंगी कि जिस तरह उन्होंने बताया कि निक नेम मतलब ये कैसा निक नेम है एक कप्तान के लिए, यानी इस तरह से बात करना, फैंस बड़ा इरिटेट हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम जो खिलाड़ियों के साथ उनके साथ फ्रैंकनेस है, और बाबर आजम काफ़ी हद तक जो है वो लड़कों को, जो जूनियर हैं उनको काफ़ी छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। शादाब खान को भी एक दफ़ा इंटरनेशनल मैच में कैच ड्रॉप हुआ था, तो उन्होंने कहा था बुढ़ा हो गए, तो वो उसके बाद से लोगों ने फिर ट्रोलिंग शुरू कर दी। बाबर आजम जो जिस तरह प्लेयर्स के नाम लेता है वो उसी तरह नाम बन जाते हैं। इफ्तिखार अहमद जो क्रिकेटर है हमारे, माशाल्लाह काफ़ी सीनियर क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा था कि चाचा है, तो फिर उसके बाद जो है वो इफ्तिखार अहमद का नाम भी चाचा पड़ गया। तो इसीलिए छोटा डॉन साउथ शकील को कहा बाबर आजम ने, तो उनका नाम छोटा डॉन पड़ गया। अब आजम खान को उन्होंने प्यार से कहा है, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। सारों को कहा है, वो इफ्तिखार भी इजी हैं, साउथ शकील भी इजी हैं, शादाब खान भी इजी थे, तो इसलिए ये चलती रहती हैं। टीममेट्स को फैमिली की तरह जब तक नहीं रहेंगे तब तक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। बाब ये अच्छी चीज है, अच्छा साइन है, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी का भी, लेकिन बाबर आजम और आजम खान की ये आप देखें कंफर्ट लेवल कितना हद तक अच्छा होगा कि वो एक दूसरे के साथ इतना फ्रैंक है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि अभी देखिए, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि किसी किस्म की तनकीद नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली बाबर ने किसी तनकीदी अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन ये है कि जिस तरह बाबर ने बात की है इसी तरह फैंस भी बात करते हैं, तो फिर आजम खान को अपना सोशल मीडिया से तमाम तस्वीर वीडियोस डिलीट करने की क्या जरूरत थी? फिर तो वो भी सब मजाक में ही बात करते हैं। हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही हैं? हाफिज साहब, मुझे लगता है पकोड़े खाने चले गए हैं, बारिश हो रही है बाहर। और मीरा सुन रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी हाफिज साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है कि बाबर ने इस तरह से, मतलब एग्जैक्टली कोई मैं लफ्ज़ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुखातिब किया, आजम खान के साथ बात की और फिर उन्होंने कहा कि सीधे खड़े हो जाओ। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू जिस तरह बाबर आजम कर रहे हैं, इसी तरह अगर फैंस कोई बात करते हैं तो फिर आजम खान ने अपना तमाम सोशल मीडिया से अपना सारी अपने वीडियोस जो है तस्वीर। देखिए, बात ये मेरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम हमारे क्रिकेटर्स को ना पता नहीं क्या समझते हैं कि वो मतलब है कि वो ऐसी मखलूक उनको समझते हैं। नहीं, इनके पास से कोई ना गुजरे, ओहो गाड़ी तेज चल रही होगी, परेशान हो जाएंगे, तेज हवा चलेगी, परेशान हो जाएंगे, ठीक है, बाउंसर कोई ना मारे, स्पिन कोई ना करे। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनका ख्याल रखो यार, बाउंसर ना मारना, वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनको जरा स्पिन गेंद ना करना, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनको ये ना कहना। वो ये ना एक नया तबका तैयार हुआ है पाकिस्तान में, जिसका ये काम है। प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, ठीक है, आपको इसी काम के पैसे मिलते हैं कि आपने हाईएस्ट लेवल का पर प्रेशर कोप करना है, उसका मुकाबला करना है, उसका सामना करना है, दबाव से निकलना है। सही बात। ये यहाँ पर इस किस्म के प्रोपोगेट करते हैं लोग उनको कि पता नहीं क्या, कोई क़यामत आ गई, कोई तूफान आ गया। इन्होंने तो वो दौर ही नहीं देखा। पाकिस्तान में तो लोगों क्रिकेटर्स के घरों के ऊपर जो है वो पथराव होते रहे हैं। जब 99 में पाकिस्तान टीम फाइनल हारी थी, जब फाइनल हारी थी तो अंडे मारे गए थे और काफी बुरा भला कहा गया था लाहौर एयरपोर्ट पे। इसलिए सुने, ये मामूल की चीजें हैं, ठीक है। आप अगर ये बात नहीं सुन सकते, इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, तो छोड़ भाई, क्रिकेट ना खेलें। आपको ये नजर आता है कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आपको बुरा लगता है। आपको ये क्यों एहसास नहीं होता कि आप 1,32,000 लोगों के सामने हारते हैं और आपको जरा सा एहसास उसका नहीं होता कि आप इंडिया के खिलाफ हार गए? आपको उस वक्त तकलीफ नहीं होती।
हाफिज साहब, बाबर आजम ने मजाक किया है तो लोग इतना मतलब उनके ऊपर, बाबर आजम पर तनकीद करने लगे हैं कि आपने क्यों बॉडी शेम किया आजम खान को। तो यही तमाम लोग ये लोगों का ना, देखें मेरी बात सुने मीरब, आप ठीक कह रही हैं, मेरी बात सुने। ये पाकिस्तान में आप यहां से बाहर निकलें, हाँ ठीक है, ये रूटीन की चीजें हैं, ये रूटीन की चीजें हैं। यहाँ पर अगर मैं पतला हूं तो मैनू कहणगे कांगड़ी भलवान, कादर साहब सेहतमंद है कौन के मोटू मनु पै जाते, ठीक है। कोई सफेद रंग का है वो कहणगे ओ चिट्टा या, सारे खानदान च तू ही रह गया था चिट्टा। जिसका रंग थोड़ा सा खराब है, ठीक है, उसको उसके रंग से पुकारा जाएगा। मीरब के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, ये ज्यादती है। जिसके बाल लंबे हैं ओनू कहणगे ओए तू की कुड़ियां वगैरह बाहर रख लेने, सारे खानदान ने सरफराज वाली बात याद करा दिया जो ऑलराउंडर को कही थी उन्होंने। जो एनके इस्तेमाल करता होगा, बाबा तू वखरे प्रोफेसर बने हैं। ये किस किस्म के आप लोगों ने बातें पकड़ ली, ओनू ये कह देता, ओनू वो कह देता, वो छोटा है, वो बड़ा है, ओ भाई क्रिकेट खेलने दो। बिल्कुल सही बात है, क्रिकेट खेलने दो, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, सिंपल इज दैट। बिल्कुल सही बात। अगर छक्के मारने लगे रहेगा यही आजम खान सबको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो फिर लोगों ने कहना है भाईजान जब खाता है तो लगाता भी तो है ना। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात। लेकिन हाफिज साहब, आपको लगता है कि बाबर के इस तरह कहने की वजह से आजम खान ने अपनी पिक्चर डिलीट की है? मीरा छोड़ दें, ये चीज ही नहीं है। बाबर ने कह दिया, क्या वो पता नहीं बंद कमरों में एक दूसरे को क्या कहते होंगे। हाँ सही बात है, लेकिन वो चीज वायरल हो गई। मैं ये कह रहा हूँ ये कल्चर है पाकिस्तान का। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब असल में ना ये मैं कहना नहीं चाहता, उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो वहां पर किस लिए है, क्रिकेट खेलने के लिए। बिल्कुल, इन चीजों में उसकी क्रिकेट को मत छुपाएं। हाँ सही उसको परफॉर्म करने दें, सिंपथीज की जरूरत नहीं है। वो वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए, अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा बातें सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो बातें नहीं सुनेगा। अब ये जो मुहिम शुरू हुई है ना, ये हमदर्दाना मुहिम, इससे गुरेज करना चाहिए। उसको 6 तारीख को और 9 तारीख को पाकिस्तान के लिए मैच जीतना चाहिए, जो उसका काम है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।